जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धनतेरस के दिन हम सभी लोग भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा के गुरु, उसके जनक, उसके आचार्य माने जाते हैं। और ये भगवान धन्वंतरी हमारे भगवान विष्णु के स्वरूप है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए ये जो धनतेरस का पर्व है, ये भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है। हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा उत्तम धन कहा गया है। क्योंकि सपोज कीजिए, अगर हम महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो हमारा सारा पैसा जो है वो हमारे खर्च पे, हमारे दवा में ही खर्च हो जाएगा। न तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, न तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और न ही जो संसार की जो सभी सुख सुविधाएं हैं उनका हम उपभोग कर पाएंगे। पैसा हमारे पास भले ही कम रहे, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम कम पैसे में भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रह के अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। हमारे जो भगवान धन्वंतरी हैं, ये हमें केवल उत्तम स्वास्थ्य ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि संसार की समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को, ऐश्वर्य को भी प्रदान करते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन हम सभी को बहुत ही अच्छे से विधि विधान के संग करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किस सरल तरीके से हमें स्वयं से घर पे करना चाहिए। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में पूजा के कुछ चरण, कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, तो उन्हीं स्टेप्स को हमें अवश्य ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि तभी हमें पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा में संस्कृत में जो जो मंत्र बोले जाते हैं, जो जो स्टेप्स हैं, उन्हीं सभी मंत्रों को, उन्हीं सभी स्टेप्स को मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। सभी मंत्र रहेंगे, लेकिन वो हिंदी में रहेंगे, ताकि उसे बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सरलता से आप स्वयं से घर पे इसे आप कर पाइए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी पूजा अच्छे से समझ आएगी, पूरा भाव समझ में आएगा। देखिए, पूजा को बहुत ही भाव से करिएगा, क्योंकि पूजा में भाव का ही महत्व होता है। क्योंकि अगर भाव नहीं है तो पूजा फिर किसी काम का नहीं होता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मनोयोग के संग, बहुत ही भाव के संग पूजा को अपना संपन्न करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास भगवान धन्वंतरी की फोटो या भगवान धन्वंतरी की मूर्ति नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भगवान विष्णु की फोटो या भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसी से आप भगवान धन्वंतरी का पूजन संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान धन्वंतरी दोनों एक ही हैं। तो आप लोग भगवान विष्णु की फोटो और मूर्ति से भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की फोटो से ही उनकी पूजा संपन्न करती हूँ। तो पूजा का जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना और अपना बाहरी शुद्धिकरण करना। तो आंतरिक शुद्धिकरण करने के लिए हमें 3 बार ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके जल ग्रहण करना होता है, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः करके अपना हाथ हमें धो लेना होता है। उसके पश्चात अपना बाहरी शुद्धिकरण करने के लिए हमें कुसा से या फिर हमें दुर्वा से अपने पर जल छिड़कना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अगर आपको आता है तो बोलिए, नहीं तो आप केवल अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। तो ये हो गया हमारा शुद्धिकरण। उसके पश्चात हमें अपना दीपक जला लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है, उनका पूजन भी मैंने कर दिया है। उसके पश्चात हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। तो गणेश जी का मैंने यहाँ पूजन कर दिया, उनको भोग आदि लगा दिया है। भगवान गणेश की पूजन करने के पश्चात हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस की पूजा में, भगवान धन्वंतरी की पूजा में हमें कलश की स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके ही प्रकट हुए थे, तो कलश की स्थापना इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे नारियल कलश की स्थापना की हुई है। तो आप चाहिए तो आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो जहाँ मैंने नारियल रखा हुआ है वहाँ पे आप दीपक रख दीजिए, तो आपका दीप कलश बन जाएगा। आप सभी लोग कलश की बहुत ही अच्छे से पहले पूजन अपना अब संपन्न कर लीजिएगा। उसके पश्चात अब हम सभी लोगों को भगवान धन्वंतरी का पूजन अपना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पूजा का संकल्प लेंगे, क्योंकि बिना संकल्प का पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पहले हम संकल्प लेंगे। संकल्प मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। संकल्प में बस आप, जो हमारा इस साल जो धनतेरस का पर्व है वो 29 अक्टूबर को है, तो उसी के हिसाब से मैंने संकल्प बनाया हुआ है। बस जहाँ पे मैंने अपना नाम लिया हुआ है वहाँ पे आप अपना नाम ले लीजिएगा। जहाँ पे मैंने अपना गोत्र बोला हुआ है वहाँ पे आप अपना गोत्र बोलिएगा, और जो मैंने अपने क्षेत्र का नाम बोला हुआ है आप वहाँ पे अपने क्षेत्र का नाम बोलिएगा। 3 जगह आपको परिवर्तन करना है, और बाकी जो सब मैंने बोला हुआ है आप वैसे सेम भी आप भी बोलिएगा। संकल्प के लिए हमें कुशा लेना है या फिर दुर्वा लेना है, अपने हाथ में फूल लेना है, अक्षत लेना है और जल लेना है, और कुछ द्रव्य ले लेना है। संकल्प हम बोलेंगे, ओम तत्सत। आज ब्रह्मा के
प्रथम दिवस के इस दूसरे पहर में श्वेत वराह नामक कल्प में, जम्बू नामक द्वीप में, भरत के भूखंड में, उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर क्षेत्र में, कलयुग में, कली के प्रथम चरण में, विक्रम संवत्सर में, कार्तिक मास में, कृष्ण पक्ष में, त्रयोदशी तिथि में, मंगलवार दिवस में, पराशर गोत्र में उत्पन्न मैं पूनम श्री धन्वंतरी देवता की प्रसन्नता पूर्वक आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के लिए मैं श्री धन्वंतरी जी की पूजा करूंगी। ऐसा कहते हुए आपने जो भी अपना संकल्प का सामान लिया हुआ है उसे किसी खाली पात्र में आप छोड़ दीजिए। संकल्प लेने के पश्चात हम भगवान धन्वंतरी का अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए उनका ध्यान करेंगे। बहुत ही श्रद्धा भाव से उनका आप ध्यान कीजिए। मैं बोल रही हूँ उसे आप सुनिए और आप भी मेरे संग संग उसे बोलिए। मैं 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र पहने हुए, सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित, सुरों और असुरों द्वारा वंदित भगवान धन्वंतरी का ध्यान करती हूँ। तरुण कमल नयन, सभी अलंकारों से विभूषित, अमृतपूर्ण कमंडलों लिए हुए, यज्ञ भाग को खाने वाले, देवों और दानवों से वंदित, श्री से युक्त भगवान धन्वंतरी का मैं ध्यान करती हूँ। इस प्रकार हमें भगवान धन्वंतरी का ध्यान करना है। उसके पश्चात हमें भगवान धन्वंतरी का आवाहन करना है। आवाहन के लिए हमें आवाहन मुद्रा बनानी है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को हम जोड़ेंगे और अपने दोनों अंगूठों को हम अंदर की तरफ कर लेंगे और ये हो गया हमारा आवाहन मुद्रा। अब हम भगवान धन्वंतरी का आवाहन करेंगे। हे देवताओं के ईश्वर, तेज संपन्न, हे संसार के स्वामी, हे देवोत्तम, आइए मेरे द्वारा किए जाने वाली पूजा को स्वीकार कीजिए। मैं भगवान धन्वंतरी का आवाहन करती हूँ। हे भगवान धन्वंतरी, आप यहाँ आइए, पधारिए, मैं आपका आवाहन करती हूँ। इस प्रकार से हमें भगवान धन्वंतरी का आवाहन करना है। भगवान धन्वंतरी का आवाहन करने के पश्चात अब हमें ये भाव करना है कि भगवान धन्वंतरी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे पधार गए हैं, वो यहाँ पे स्थान ग्रहण कर लिए हैं। इसी श्रद्धा भाव से अब इस पूजा को हमें अपने आगे बढ़ाना है। भगवान धन्वंतरी यहाँ पे आए हैं तो अब उनको हम आसन प्रदान करेंगे। तो आसन के लिए अपने हाथों में हमें 5 पुष्प ले लेना है। तो देखिए 5 पुष्प का विधान है। आपके पास जितने पुष्प हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा और आप बोलिएगा, मैं भगवान श्री धन्वंतरी को आसन के लिए 5 पुष्प प्रदान कर रही हूँ। हे भगवान धन्वंतरी, आप मेरे द्वारा दिए गए इस आसन को स्वीकार कीजिए। इस तरह से कहते हुए भगवान धन्वंतरी को हमें 5 पुष्प अर्पित कर देना है। आसन देने के पश्चात अब भगवान धन्वंतरी का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे देवता हमारे यहाँ पे आके स्थान ग्रहण किए हुए हैं, तो अब उनका हम स्वागत करेंगे। हे भगवान धन्वंतरी, आपका स्वागत है। हे भगवान धन्वंतरी, आपका स्वागत है। स्वागत है भगवान धन्वंतरी आपका। बहुत ही भाव के संग उनका आप स्वागत कीजिए। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी का हम चरण धोएंगे। चरण धोने के लिए भगवान धन्वंतरी को हम एक आचमनी जल है उनको दिखाते हुए इस खाली पात्र में गिरा देंगे और हम बोलेंगे, सब प्रकार के कल्याण करने में सक्षम हे देवेश्वर, पैर धोने का जल भक्तिपूर्वक समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। हे विश्वेश्वर भगवान, आपको नमस्कार है, आप इस जल को स्वीकार करें। इस तरह से खाली पात्र में हम जल गिरा देंगे। अब भगवान धन्वंतरी को हम एक आचमनी जल इसी तरह से दिखाते हुए उनको हम अर्घ्य प्रदान करेंगे। हे धन्वंतरी भगवान, आपको नमस्कार है। हे जगत के आधार स्वरूप, आपको नमस्कार है। शिव के अभिषेक के लिए यह जल स्वीकार करिए, मैं आपको समर्पित करती हूँ। इस तरीके से आप एक आचमनी जल जो है अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य देने के पश्चात हम भगवान धन्वंतरी को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए देखिए मैंने यहाँ पे मौली स्वरूप में मैंने वस्त्र पहनाया हुआ है। आप इन्हें पीला रुमाल पहना सकते हैं, आप इन्हें पीला गमछा दे सकते हैं या फिर पीला कोई भी कपड़ा इन्हें आप पहना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे, हे देवेश्वर धन्वंतरी जी, आप मौली स्वरूप वस्त्र स्वीकार करें। वस्त्र अर्पित करने के पश्चात धन्वंतरी जी को हम लोग यज्ञोपवीत देंगे। देखिए मैंने यज्ञोपवीत भी मैंने पहनाया हुआ है, आप यज्ञोपवीत पहना दीजिएगा और बोलिएगा, हे देवेश्वर, मैं आपको यज्ञोपवीत समर्पित करती हूँ, आप इसे स्वीकार करिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। यज्ञोपवीत समर्पित करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी को हम हमारे पास जितने भी पत्र और पुष्प हैं सब इन्हें हम समर्पित करेंगे। इस दिन भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, पत्र और पुष्प होते हैं, सब इन्हें हमें समर्पित करना चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी को यहाँ पे मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। हे भगवान धन्वंतरी, मैं आपको पुष्प समर्पित कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। हे भगवान धन्वंतरी, आप मेरे द्वारा दिए गए पुष्प को स्वीकार कीजिए और प्रसन्न होइए।
भगवान धन्वंतरी को हम जो है आंवले का पत्ता चढ़ाएंगे, उन्हें हम दुर्वा चढ़ाएंगे, समी पत्र चढ़ाएंगे, तुलसी दल अर्पित करेंगे, दौना पत्र इन्हें हम अर्पित करेंगे, जो है बेल पत्र अर्थात बेल के पत्ते हम समर्पित करेंगे, हर श्रृंगार के जो पत्ते हैं ये इन्हें हम समर्पित करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे पास पत्र पुष्प हैं सब इन्हें हमें समर्पित करना चाहिए। अब इससे भी ज़्यादा आप समर्पित कीजिएगा। मेरे पास आज जितना उपलब्ध था मैंने इसे समर्पित किया है। पत्र और पुष्प जब इन्हें हम समर्पित करेंगे तो हम बोलेंगे कि हे देवेश्वर, मैं पत्रों और पुष्पों से जो जो मेरे पास उपलब्ध है इनसे मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए और आप मुझ पर प्रसन्न होइए। पत्र और पुष्प अर्पित करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी को हम धूप समर्पित करेंगे और हम बोलेंगे कि वृक्षों के रस से बनी हुई सुंदर, मनोहर, सुगंधित और देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप आप ग्रहण करें और मुझ पे आप प्रसन्न हों। मैं आपको धूप समर्पित करती हूँ। हे धन्वंतरी भगवान, इसे आप स्वीकार करें। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी को हम दीपक अर्पित करेंगे और हम बोलेंगे, प्रयत्न करके भगवान धन्वंतरी को घी का ही दीपक समर्पित कीजिएगा। अगर घी नहीं है तो फिर आप तिल का तेल प्रयोग करिएगा और बोलिएगा, हे देवेश्वर, घी के सहित अब बत्ती से मेरे द्वारा जलाया हुआ तीनों लोगों के अंधेरे को दूर करने वाला दीपक स्वीकार करें। मैं भक्तिपूर्वक परमात्मा भगवान को दीपक प्रदान करती हूँ। इस दीपक को स्वीकार करें और घोर नरक से मेरी रक्षा करें। हे धन्वंतरी भगवान, मेरे द्वारा दिए गए इस दीपक को स्वीकार करें, मुझ पे आप प्रसन्न हों। हे गोविंद, हे धन्वंतरी जी, आप मुझ पे प्रसन्न होइए, मेरे दीपक को स्वीकार कीजिए। जब भी हम अग्नि छूते हैं तो हमें अपना हाथ अवश्य धुल लेना चाहिए। दीपक अर्पित करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी को हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में भगवान धन्वंतरी को आप बहुत कुछ अर्पित कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए आंवला लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने धनिया लिया है, यहाँ पे देखिए पीली सरसों लिया हुआ है, सफ़ेद तिल लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने बतासा और खील जिसे धान का लावा कहा जाता है ये मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने पंचमेवा लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने कमलगट्टा लिया हुआ है, इसको मैं अर्पित करूँगी। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आप तेज पत्ता अर्पित करिए। यहाँ पे देखिए मैंने मुलेठी लिया हुआ है, दालचीनी लिया हुआ है, हल्दी लिया हुआ है, लौंग लिया हुआ है, इलायची लिया हुआ है, जायफल लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो बड़ी वाली इलायची होती है वो लिया हुआ है। इसको भी भगवान धन्वंतरी को अर्पित करना है। इसके अतिरिक्त भगवान धन्वंतरी को सफ़ेद या पीली मिठाई आप इन्हें अर्पित कीजिए। फल में भगवान धन्वंतरी को केला आप अर्पित कीजिए। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को नारियल अर्पित कीजिए। ये सभी सामग्रियाँ जो है भगवान धन्वंतरी को हम समर्पित करेंगे। तो एक एक करके मैं भगवान धन्वंतरी को सब कुछ मैं समर्पित कर रही हूँ। भोग लगाएंगे तो उनसे हम ये प्रार्थना करते रहेंगे कि हे भगवान धन्वंतरी, आप मेरे द्वारा दिए गए इस भोग को ग्रहण करिए और प्रसन्न होइए। इस तरीके से सभी नैवेद्य को भगवान धन्वंतरी को हम अर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ के उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हे धन्वंतरी महाराज, हे भगवान धन्वंतरी, मेरे द्वारा दिए गए इस भोग को आप ग्रहण करिए, आप संतुष्ट होइए और मुझ पे प्रसन्न होइए और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाइए, मेरे परिवार पे बनाइए, मेरे बच्चों पे बनाइए। इस तरीके से उन्हें हम प्रार्थना करेंगे। तो नैवेद्य लगाने के पश्चात जो संस्कृत में हम लोग बोलते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, इन पंच प्राणवायु का नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। इसी के माध्यम से भगवान धन्वंतरी को भोग पहुंचेगा। तो भोग लगाने के पश्चात इन पंच प्राणवायु का आप नाम अवश्य लीजिए। नैवेद्य समर्पित करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी को हम एक आचमनी जल अर्पित करेंगे और कहेंगे कि नैवेद्य के बाद हे भगवान धन्वंतरी, मैं आपको पीने के लिए, आचमन के लिए, हाथ धोने के लिए और मुख धोने के लिए जल मैं आपको समर्पित करती हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। उन्हें दिखाते हुए एक आचमनी जल हम खाली पात्र में गिरा देंगे। भगवान धन्वंतरी की मुख शुद्धि के लिए हम तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के लिए हमें पान का पत्ता लेना है, सुपारी लेनी है और यहाँ पे देखिए मैंने इलायची और लौंग लिया हुआ है। ये भगवान धन्वंतरी को हम समर्पित करेंगे और हम बोलेंगे, हे भगवान धन्वंतरी, पान के पत्तों से युक्त अत्यंत सुंदर सुपारी और इलायची लौंग से युक्त तांबूल आप स्वीकार करें। आपके मुख को सुगंधित करने के लिए मैं यह तांबूल सुपारी समर्पित कर रही हूँ, इसे स्वीकार करिए और आप मुझ पे प्रसन्न होइए। यह कहते हुए हम भगवान धन्वंतरी को तांबूल समर्पित कर देंगे।
इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी को हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार समर्पित कीजिएगा। तो आप बोलिएगा, हे भगवान धन्वंतरी, मैं आपको दक्षिणा समर्पित कर रही हूँ, इसे स्वीकार करिए और आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कहते हुए आप दक्षिणा यहाँ पे हम समर्पित कर देंगे। इसके पश्चात हम भगवान धन्वंतरी की प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा के लिए आप अपनी जगह पे खड़े होके आपका जो सीधा हाथ है, जो आपका राइट हैंड है, इस तरह से आप 3 बार आप घूम के इनकी प्रदक्षिणा करिएगा, जैसे हम सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करते हैं। और आप बोलिएगा, पिछले जन्मों में जो भी पाप मैंने किए हैं वो सब प्रदक्षिणा करते समय एक एक पग पर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, मेरे लिए कोई अन्य शरण देने वाला नहीं है, तुम ही शरणदाता हो। अतः हे परमेश्वर, दया भाव से युक्त हो मुझे क्षमा करो और मेरे द्वारा दिए गए इस प्रदक्षिणा को स्वीकार करो और मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। इस तरीके से इनकी प्रदक्षिणा करेंगे। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी को हम वंदना पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने हाथ पे हम पुष्प ले लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम वंदना पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। हे दया के सागर श्री महादेव, कल्याण करो। हाथों पैरों द्वारा किए हुए या शरीर या कर्म से उत्पन्न, कानों आंखों से उत्पन्न या मन से जो भी ज्ञात या अज्ञात मेरे अपराध हो, उन सब को आप क्षमा करें। आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए ये पुष्पांजलि भगवान धन्वंतरी के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी को साष्टांग जो है प्रणाम कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप पूरे हाथ जमीन पे लेट के दोनों हाथ फैला के उनको प्रणाम करिए। अगर आप महिला हैं तो अर्धदंड उन्हें आप प्रणाम करिए। घुटने पे बैठ के उनके आगे सर झुका के उन्हें आप अर्धदंड उन्हें आप प्रणाम करिए। इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करने से क्या होता है कि हम जितने भी ज्ञात या अज्ञात जो भी हमसे पाप कर्म हुए रहते हैं, जो भी पूजा में हमसे त्रुटियां हुई रहती हैं, वो देवता हमारे हमें क्षमा कर देते हैं। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम अपराध क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। न मैं आवाहन जानती हूँ, न विसर्जन करना, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करो। मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ पूजा मैंने किया है, हे भगवान, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। मैं रात दिन सहस्त्रों अपराध किया करती हूँ, मैं दास हूँ, ऐसा मानकर हे परमेश्वर मुझे क्षमा करें। हे भगवान, मुझे रूप, विजय और यश दे, मेरे शत्रुओं का नाश करें। तपस्या और यज्ञादि क्रियाओं में जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण करने से सारी कमी तुरंत पूरी हो जाती है, मैं उन अच्युत भगवान की वंदना करती हूँ। यथासंभव प्राप्त उन उपचार द्रव्यों से मैंने जो यह पूजन किया है, उससे भगवान श्री धन्वंतरी प्रसन्न हो। भगवान धन्वंतरी, यह सब पूजा सब मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, इसे स्वीकार करिए और आप प्रसन्न होइए। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे बना के रखिए। आप अपने शरण में मेरे परिवार को लीजिए और मुझे लीजिए। हे धन्वंतरी भगवान, मुझ पे प्रसन्न होइए, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करिए। यह सब कहते हुए अब भगवान धन्वंतरी के चरणों में हम अपराध क्षमा समर्पित कर दिए। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा को भी भगवान धन्वंतरी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो हमारा पूजा जो है पूर्ण हुआ। तो पूजा पूर्ण करने के पश्चात हम जिस आसन पे बैठे हैं, उस आसन के नीचे हमें 2 बूंद जल गिरा के वहाँ पे 3 बार हमें भूमि स्पर्श करके अपने माथे से, अपने मस्तक से लगाना चाहिए और बोलना चाहिए, ओम इंद्रदेवाय नमः, ओम शक्राय नमः। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का जो आधा फल है वो इंद्रदेव के पास चला जाता है। इसलिए पूजा संपूर्ण करने के पश्चात उठने से पहले अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल गिरा के 3 बार भूमि स्पर्श करके ही उठना चाहिए। उसके पश्चात अपने आसन को मोड़ के वहाँ पे रख देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे भगवान धन्वंतरी का पूजन संपन्न हुआ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।